आपने अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में कुछ तो रीच किया है, लेकिन आप उनके साथ जुड़ चुकी हैं और वो आपके सराउंडिंग में आ जाती हैं। रीढ़ की हड्डी है, वो एक तरह का सिग्नल का काम करता है, कुंडलिनी जागरण, कि ऐसे ही जागृत हो जाए मेरी इच्छा से और आपकी इच्छा से। आप ध्यान अगर 10 मिनट करते तो आधा आधा घंटा करना शुरू कर दें। आपका जो रूट चक्रा है, जो आपका स्वादिष्टान सैक्रल चक्रा है, आसान नहीं है। मैं बोल पा रही हूँ, मुझे मालूम है कि जिस पर बीतती है वो ही अंदाज़ा लगा सकता है। अगले क्वेश्चन में मुझसे किसी ने पूछा है, आई एम गोइंग थ्रू स्पिरिचुअल अवेकनिंग सिंस 2020 and had lot of different experience. Now I am not doing any spiritual practice as I felt stuck in every field and also was not getting upliftment in spirituality. So I quit, but sometimes while walking on terrace I see several lights. They appear and disappear very quickly, just above 2 to 3 feet above my head like a flash of light. I behave normally at that time, but I want to know what is that. Could you please tell me what are these? Okay, जिस फ्लैश लाइट की आप बात कर रही हैं वो ये दर्शाती हैं कि आप अदर डिमेंशन के साथ कनेक्टेड हैं। शायद आपको मालूम नहीं है। आपने अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में कुछ तो रीच किया है। माना आपने इस समय क्विट कर दिया है, आप नहीं कर पा रही क्योंकि आप स्टक फील करती हैं। बाकी अदर डिपार्टमेंट्स, अदर फील्ड्स में ये होता है। मैंने पहले ही कहा कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग में मुश्किलें आती हैं और आप बाकी ज़्यादा एरिया में स्टक फील करते हो क्योंकि आपको इस हैवी एनर्जी के साथ डील करनी होती है। तो यस, इस समय जो भी ये आप फ्लैश लाइट देख रहे हो ये अदर डिमेंशन से रिलेटेड है। मुझे ये नहीं मालूम कि उनका कलर्स क्या है क्योंकि आपने मेंशन नहीं किया, और उनकी शेप क्या है। दरअसल जिस फ्लैश लाइट की बात कर रही हैं इनकी कोई ना कोई शेप होनी चाहिए। इस शेप से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अदर डिमेंशन से रिलेटेड है। सर्कल शेप हो सकती है, इनका कलर बहुत मैटर करता है। मेरे एक्सपीरियंस में तो डेफिनेटली यस, इनकी शेप, इनका कलर बहुत मैटर करता है। और इनका येलो कलर भी हो सकता है, पर्पल भी हो सकता है, पिंक भी हो सकता है, शेप सर्कल भी हो सकती है। मुझे नहीं पता क्योंकि आपने मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं दिया। चाहे आपने क्विट कर दिया हो, चाहे आप मेडिटेशन नहीं कर रही हो, लेकिन आप उनके साथ जुड़ चुकी हैं और वो आपके सराउंडिंग में आ जाती हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कहीं ना कहीं आपने इतनी अवेकनिंग कर ली है या परमात्मा ने आपको इतना मौका दे दिया है। दरअसल जो हमारी स्पाइन है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, वो एक तरह का सिग्नल का काम करता है। ब्रेन तो कनेक्ट करता ही करता है, तो इसके थ्रू आउट आप कहीं ना कहीं उनसे कनेक्टेड हो चुकी हैं। तो ये दूसरी दुनिया है जिससे आप कनेक्ट कर चुकी हैं। मुझे कोई आगे आइडिया नहीं है क्योंकि आपने कलर मेंशन नहीं किए, शेप मेंशन नहीं की, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारी शेप्स होती हैं और उसी के अकॉर्डिंग वो चीज़ें होती हैं। अच्छी भी होती हैं एंड देन थोड़ी सी अलग भी होती हैं, लेकिन डरने की बात नहीं है क्योंकि वो सिर्फ आपको देखने आती हैं, चेक करने आती हैं कि इस समय आप कहाँ पे क्या कर रही हैं। और कभी आप नोट करेंगी जब आप मॉर्निंग में उठें, मुझे नहीं पता आपका इस समय थर्ड आई कितना ज़्यादा एक्टिवेट है और क्या चीज़ें आपको दिखती हैं, लेकिन 3:30 to 4 ये चीज़ें आपको ज़्यादा दिखेंगी जब आप टेरेस पर जाएंगी। अगर आपकी थर्ड आई थोड़ी बहुत भी एक्टिवेट इस समय है तो डेफिनेटली यस। कभी कभी आपको विविड ड्रीम्स भी आते होंगे। ये ड्रीम्स के थ्रू आउट भी आपसे कनेक्ट करती होंगी। हो सकता है आपको फ्यूचर का थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता हो कि ये होने वाला है आपके साथ या किसी और के साथ, या आपको कोई अजीबो गरीब सपने भी आते होंगे जिसे आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते होंगे, क्योंकि ये जो लाइट्स भी है इसे भी आप एक्सप्लेन नहीं कर सकती किसी को भी जो आपके साथ चल रहा होगा। तो यस, आप अदर डिमेंशन के साथ कनेक्टेड है। बस मैं इतना कहना चाहूँगी, डरने की कोई बात नहीं। आप चाहें तो अपना ऑरा मजबूत करने के लिए जो मैं करती आ रही हूँ, देवी कवच कर सकती हैं दुर्गा माँ का। तो अगला क्वेश्चन है जिसमें किसी ने पूछा है, अगर मेडिटेशन और जाप करते हैं और कुंडलिनी खुद ब खुद जागृत हो जाए तो क्या होगा? सीरियसली भक्ति के द्वारा भी ये जागृत हो जाती है, तो ये तो अब आपके हाथ में है नहीं। अगर आप मेडिटेशन ध्यान कर रहे हैं या आप जाप कर रहे हैं, मंत्रास का चैंट कर रहे हैं, ये भी परमात्मा की इच्छा से कर रहे हैं। अगर कहते हैं ना, अगर आपके प्लैनेट्स इकट्ठे हो जाएं
एस्ट्रोलॉजी वाइज में अगर मैं बोलूँ, तो वो आपको मजबूर कर देते हैं एक जगह पर बैठने के लिए। परमात्मा तो है ही है, और आपका मन भी इधर लग जाएगा। आप ध्यान अगर 10 मिनट करते थे तो आधा आधा घंटा करना शुरू कर देंगे। जाप अगर थोड़ा बहुत कर पाते थे तो उसे आप अपने आप बढ़ा देंगे, क्योंकि आपका उस समय जो पूरी जो सिचुएशन है वो ऐसी हो जाएगी कि आप खुद ब खुद करना शुरू कर देंगे। तो वैसे तो कहते हैं ये जल्दी जागृत होती है। कुंडलिनी जागरण तब भी हो जाता है जब आप पिछले जन्म से ये करते आ रहे हो और इसी दौरान आपकी मृत्यु हो गई हो या शरीर छूट गया हो और ये प्रोसेस थोड़ा आधा अधूरा रह गया और इस जन्म पूरा होना हो, तब भी हो जाती है। तो ये तब जल्दी जागृत होती है। आप ये मत सोचिएगा कि एक ही जन्म में हो गई जल्दी मेडिटेशन करके, आप कई जन्मों से करते आ रहे होंगे इसकी प्रैक्टिस, या कह सकते हो इसकी कोशिश, और इस जन्म में आकर आपको मौका मिलता है, तब जाकर ये कुंडलिनी माँ जागृत होती है आपकी मदद करने के लिए। ये अवेकनिंग का मौका आपको तब मिलता है कई जन्मों की भक्ति करने के बाद, भगीरथ की तरह। मजाक नहीं है कुंडलिनी जागरण कि ऐसे ही जागृत हो जाए मेरी इच्छा से और आपकी इच्छा से। हमारे हाथ में नहीं है, परमात्मा के हाथ में है। कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, परमात्मा ने कहा है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था। अवेकनिंग तब जल्दी होती है जब आपके पुण्य जागते हैं, तभी गुरु मिलता है जो आपकी मदद कर सकता है, नहीं तो ऐसे नहीं। आपकी घर बैठे भी हो जाएगी अगर आपको गुरु ना भी मिले, अगर आपके पुण्य जागृत हो और बिना गुरु के जागृत होनी लिखी हो, ये भी डेस्टिन्ड होता है। लेकिन मैं ये भी कह सकती हूँ अपने एक्सपीरियंस से, दूसरी दुनिया के संत महात्मा आपकी मदद करने आते हैं। बढ़ने से पहले जो लोग मुझसे पहले से ही जुड़े हुए हैं उन्हें मालूम है कि मैं अच्छे कामों के साथ जुड़ी हुई हूँ, जिसमें स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाना, उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट में उनकी मदद करना, और साथ में बच्चों को फ्री बुक्स प्रोवाइड कराना, फ्री एजुकेशन देना, और भी बहुत सारे काम हैं। ये सब तो परमात्मा की कृपा है जिसकी मदद से अभी अकेले कर पा रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे इस अच्छे कामों में मुझे सपोर्ट करें। ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, लेकिन जो नहीं कर सकते हैं, जिनकी इस समय हालात इस प्रकार के नहीं हैं, तो प्लीज़ आप लोग ना करें और प्लीज़ अपने घर वालों पर ज़्यादा ध्यान दें। मैं परमात्मा से प्रार्थना करूंगी कि आपकी इच्छाएं वो पूरी करे, आपकी मदद करे, ताकि अच्छे कामों में आप मेरी मदद कर सके। किसी ने इस क्वेश्चन में मुझसे पूछा है, जय श्री दीदी, मेरे गुरु ब्रह्मलीन हो चुके हैं। माई कॉन्सेंट्रेशन टाइम इज 12 सेकेंड इन ईयर 2011, बट मेरे साथ कुछ गलत हुआ था। तो सबसे पहले बात तो, अगर आप 12 सेकंड भी मेडिटेशन कर पा रही हो, कितनी बड़ी बात है कि परमात्मा ने आप पर कृपा बनाई है। जिस टेंशन में हम रहते हैं वहाँ पर तो टाइम एंड स्पेस है, लेकिन जहाँ परमात्मा रहता है वहाँ पे टाइम एंड स्पेस तो है ही नहीं। तो आप 12 सेकंड गिनती ही क्यों हैं? आप ये भी कर पा रही हैं, ये भी परमात्मा की मेहर है। लेकिन सच बताऊं, मुझे यहाँ पर आपकी जो एनर्जी से ये बात महसूस हो रही है कि आपके जो लोअर चक्रास हैं, हार्ट चक्रा तो आपका मुझे एक तरह से क्लोज नज़र आ रहा है, वो भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हुए पड़े हैं। आपका जो रूट चक्रा है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, शायद ट्रॉमा की वजह से। पता है मुझे यहाँ पे क्या महसूस हो रहा है कि आप गिल्ट में हैं। आपके साथ जो भी गलत हुआ उसमें आप सामने वाले से नाराज़ तो है ही है, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा आप अपने आप से नाराज़ हैं। मुझे लगता है उस समय ऐसे कोई सर्कमस्टेंसेस रहे थे जिसमें आप कुछ कर नहीं पाई थी जो आप करना चाहती थी, जिसकी वजह से आज आप अपने आप पर जाती कर रही हैं। आप अपने आप से तो नाराज़ है, परमात्मा से भी नाराज़ है कि मेरे साथ ही क्यों। शायद इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा आप वीक हुई पड़ी हैं। यहाँ पर मुझे आप इमोशनली ड्रेन नज़र आ रही हैं और फिजिकली भी आप वीक नज़र आ रही हैं। अगर आपको रिसेंटली स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो रही हो, यानी कि आपको कमर दर्द की शिकायत रही हो इन पास्ट या अभी भी, तो मैं कह सकती हूँ कि इस समय आपका जो रूट चक्रा है, जो आपका स्वादिष्ठान सैक्रल चक्रा है एंड सोलर प्लेक्सस चक्रा भी मुझे यहाँ पे पता नहीं क्यों डिस्टर्ब नज़र आ रहा है। कोई पता नहीं क्यों मुझे ऐसा जस्ट फील होता है कि कुछ कुछ दिनों के बाद आपको शायद जीने का मन नहीं करता या समथिंग, बहुत नाराज़गी है आपकी। पता नहीं क्यों, अपने आप के साथ क्यों है, क्यों आप अपने आप पे जाती कर रही हैं। मैं आपसे बात कर रही हूँ, मुझे जस्ट फील हो रहा है कि मुझे समझने वाला कोई क्यों नहीं है।
मैं ही क्यों, कोई तो मुझे समझ लो। क्यों? सच बताऊं, आप जो भी आप हैं, परमात्मा आप पर बहुत कृपा करे। बहुत प्यारी इंसान हैं आप, लेकिन जो भी आपने देखा है, जो भी ट्रॉमा आपने फेस किया है, प्लीज़ उसे लेट गो करो। उसे लेट गो करो, क्योंकि वो आपके चक्रस को काफ़ी डिस्टर्ब कर रहा है। एंड आप बहुत फियरफुल हो। आप अपना हार्ट ओपन नहीं कर पा रहे किसी के लिए भी। शायद आप प्यार भी नहीं पा पा रहे, और आप अपनी सिक्योरिटी को लेकर बहुत परेशान हो। शायद आपको जो अच्छा लगता था वो आपने करना बंद कर दिया है। अपने आप को खुश रखना बंद कर दिया है। दूसरों की खुशी में आप लग गई हो। प्लीज़ डोंट डू दैट। अपने आप को फॉरगिव करो। आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जिसने आपके साथ गलत किया, मैं सच कह रही हूँ, परमात्मा को जितना मैं समझी हूँ, देर नहीं तो सवेर उसे उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। जो ह्यूमिलेशन आपने फेस किया है, उसके कसूरवार आप नहीं हो। उसको मानना छोड़ दो। वो एक तरह का आप लगा लो बैड पीरियड था जो चला गया। प्लीज़ उसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। आसान नहीं है, मैं बोल पा रही हूँ, मुझे मालूम है कि जिस पर बीतती है वो ही अंदाज़ा लगा सकता है। लेकिन मेरे थ्रू आउट परमात्मा आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज़ परमात्मा को भी मौका दे दो। अपने आप से आप प्यार करो। और रही बात मेडिटेशन करने की, ना मन करे तो प्लीज़ मत करो, क्योंकि मुझे मालूम है जब आप मेडिटेशन पे बैठते हो, ध्यान पर बैठते हो, इन द स्टार्टिंग, स्पेसिफिकली स्टार्टिंग टाइम में ये ट्रॉमाज आपके सामने आते हैं, माइंड बहुत चलता है। इसे रोकने के लिए थोड़ा समय लगता है। अपने में पावर बढ़ाने, हमारा जो मन है उसे ताकत बनाने में समय लगता है। तो धीरे धीरे आप शुरू कर सकते हो। परमात्मा को प्लीज़ अपना दोस्त बना लो, उनसे बातें कर लो, अपने दिल का हाल बोल लो। वो भी बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छी किताबें आप पढ़ सकते हो। थोड़ा अपने आप को बूस्ट करने की कोशिश करो। परमात्मा से बात करो, उनका हाथ पकड़ो, उन्हें अपना माता पिता बना लो या भाई बना लो। किसी भी रूप में दोस्त बना सकते हो आप उनको। उनसे आप बातें करो। जो आपका दर्द है, जो वो पीड़ा है, उनसे शेयर करो। मैं सही के मायनों में आपको कह रही हूँ, बहुत रिलैक्स हो जाता है बंदा। हर बंदे की ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा कभी दुख रहा होता है, शायद जिसे उसको ओवरकम करना मुश्किल होता है। चाइल्डहुड कई बार किसी का ख़राब होता है। तो प्लीज़ परमात्मा को अपने माता पिता बना लो, भाई बना लो, सखा बना लो, किसी भी रूप में जिस ईस्ट को आप पसंद करते हो, जिस परमात्मा के रूप को आप पसंद करते हो, उससे आप बात करना शुरू करो। धीरे धीरे मेडिटेशन की तरफ आओ, नहीं तो ट्रॉमा आपको तंग करेगा। मैं कह दूँ आप बैठ जाओ कर लो, आसान नहीं है, मैं भी जानती हूँ। लेकिन यस, धीरे धीरे जब आप ये करोगे, परमात्मा से बात करनी शुरू करोगे, बहुत मदद मिलेगी। एक और चीज़ जो मैंने की थी, जब कभी डर लगे, जब कभी लगे आप वीक पड़ रहे हो, क्योंकि इस जर्नी में कई कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैंने दुर्गा कवच किया है सोने से पहले। स्पेसिफिकली अगर आप दुर्गा माँ में बिलीव करते हो, जो उनका दुर्गा कवच है, नौ दुर्गा की जो किताब आती है उसमें दुर्गा कवच है, वो आपके मन को बहुत स्ट्रॉन्ग करने में मदद करेगा। मेरी एक्सपीरियंस पे मैंने ये बात नोट की है, जब आप ये दुर्गा कवच करते हो तो एक वाइट लाइट आपके ऑरा को कवर करती है, जो उसे प्रोटेक्शन देती है, और एक आपके जो मन को मजबूत करने में बहुत मदद करती है। मेरे मामले में तो बहुत ज़्यादा रहा। मेरा भी जो चाइल्डहुड है वो कोई ख़ास अच्छा नहीं रहा, तो इसकी वजह से मैं समझ सकती हूँ। मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स देखी हैं, और अकेली भी पड़ी हूँ, तो परमात्मा का ही सहारा रहा है। तो मुझे बहुत मदद मिली। आप भी ये कोशिश करके देखिए, इसे ट्राई कीजिए, और जुड़े रहिए। परमात्मा को अपना बनाते हैं और उनका हाथ पकड़ लेते हैं, कहीं नहीं छोड़ेंगे। अरे वो हमारा साथ देंगे, और मेडिटेशन तो बाद में भी हो जाएगी। परमात्मा की इच्छा से सब कुछ होगा। क्या पता परमात्मा ही बुलवा रहे हो मेरे थ्रू आउट। तो मेडिटेशन से थोड़ा ध्यान हटा लीजिए, और जब आप ये करेंगे ना धीरे धीरे, तो ऑटोमेटिकली आपका ध्यान मेडिटेशन की तरफ जाएगा। तो ठीक है, फिर कभी दोबारा बात करेंगे। आप चाहे तो मेरी ईमेल आईडी पर या मेरे जो इंस्टाग्राम पे आप डीएम करके भी अलग से पूछ सकती हैं, और मैं, आप चाहें तो मैं आपका नाम मेंशन नहीं करूँगी, और बाकी लोगों के लिए भी जो कुछ सवाल करना चाहते हैं, अपना नाम मेंशन नहीं करना चाहते, इतना ख्याल तो परमात्मा के बंदों का हमें रखना चाहिए।